सियावर रामचंद्र की जय। कल जहाँ पे कथा छोड़ी थी उसके आगे की कथा शुरू करते हैं। अब कल श्री रामचंद्र जी और दशरथ जी का मिलन हुआ था, जहाँ पर दशरथ जी ने अपने मुंह से वचन नहीं बताए, कैकेयी ने बताए कि अगर तुम दशरथ जी का दुख दूर करना चाहते हैं तो बन जाओ और भरत को राज्य हो। आगे क्या हो रहा है कि विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, कोई कहता है दुर्बुद्धि कैकेयी ने वरदान जो है विचार कर नहीं मांगा, कोई कहता है कि दुर्बुद्धि कैकेयी को जो विचार करके वरदान नहीं दिया भगवान राजा ने, जो हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और शयाने भी राजा को दोष नहीं देते हैं। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई जो दुष्ट लोग हैं जिनकी जैसी बुद्धि उसी हिसाब से अपने अपने हिसाब से अंदाज लगा रहे हैं। अरे भैया ना है, ऐसा कछु ना है, सब भीतरी बात है। भरत जी का सब इसमें मिलाप है, मिले हुए हैं सब। रे कोई एक चुप रह जाते हैं जिन्हें मालूम नहीं है वो सही आदमी है कि भैया इधर कहेंगे पता नहीं सच है गलत है, शांत वो उदासीन रह जाते हैं, न्यूट्रल, कुछ बोलते ही नहीं है। कोई तो कान मूंद करके और जीभ को दांतों तले दबा करके यथा आश्चर्यचकित करके कहता है कि यह बात बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो ऐसे कहेगा कि भरत जी की सम्मति है, कौशल्या जी की सम्मति है और ये है और वो है, जो इधर उधर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी बात अगर तुमने मुंह से कह दी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भरत जी तो श्री राम जी को प्राणों के समान प्यारे हैं और भरत जी को श्री राम जी प्राणों के प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरण छोड़ दे, आग की चिंगारियां बरसाने लग जाए चंद्रमा, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध नहीं कह सकेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भरत जी का स्वभाव सब लोग वहाँ जानते थे। भरत जी और राम जी में बिल्कुल एक फर्क है ही नहीं। और जब भरत जी वहाँ मिलने जाते हैं चित्रकूट में वनवास के बाद, तो वहाँ भी आया है कि जब वो देख लेते हैं कि भरत जी सेना लेकर के चढ़ाई कर रहा है, तो वो बताते हैं ये लक्ष्मण जी जा कर के राम जी को कि भैया वो तो निष्कंटक राज करने के लिए आ गया। तो वहाँ भी तुलसीदास जी ने यही कहा कि भरतय होय न राजमद, भरतय होय न राजमद, बिद हरि हर हर पाए, कबो के कांजरी सीख रहे न क्षीर सिंधु बिनसाए। वो कह रहे अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद अगर मिल जाए ना भरत को, तब भी उसको राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा था कि वो राज्य के वजह थे वो कष्ट कट गए। तो इस तरह से भरत जी के बारे में जो लोग कह रहे हैं वो उनको सह रहे हैं। कोई तो विधाता कोई दोष दे रहा है, और सच में मानो तो विधाता कोई दोष है, क्योंकि ये सारा खेल तो बिगाड़ा है इनने, देवताओं ने सरस्वती जी को भेज करके उनकी वो करवाई ना, पूरी उनकी बुद्धि फेंक दी। तो कोई विधाता को दोष दे रहे हैं जिसने अमृत दिखा करके विष दे दिया। पूरे अयोध्या में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो गया है, सबका हृदय दुख से जल रहा है, आनंद उत्साह सब मिट गए। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की जो सबसे प्यारी थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी कि भैया अभी मान जा, तू क्यों घर में आग लगा रही है। पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। जो कहते हैं ना, जो होनहार होती है ना तो वैसा ही होता है, जैसी होती भवतव्यता तैसी मिले सहाय। तो जैसी होनी आनी थी उसी तरह की सहायता मिल जाती है, क्योंकि ये होना था तो मंथरा उसी प्रकार की उसको मिल गई। वे कहती हैं कि तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। वो सुना रही हैं आकर के जो बड़ी बूढ़ियाँ और जो जिन्होंने उसकी कैकेयी की बात पहले सुनी थी, और इस बात को पूरा संसार जानता है कि आपको राम जी भरत से भी ज़्यादा प्यारे हैं, और श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो।
फिर ये बताओ कि आज किस अपराध से उनको ये वन की सजा दे रही हो? तुमने कभी सौतिया डहा भी नहीं किया कि जो दो सौत हैं तुम्हारे, सुमित्रा और कौशल्या। आज तक तुम तीनों इस तरह से रही हैं जैसे बहन की तरह रहती हैं, एकदम स्नेह से, तो वो भी आज तक किया नहीं। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने ऐसा कौन सा बिगाड़ दिया कि जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया, पूरे अयोध्या की ही खुशी छीन ली? कि वहाँ तो पूरे राज्य में ही कुलहाल मच रहा था, खुशी हो रही थी, बजाए बज रहे थे, पूरी अयोध्या नगरी सज गई थी। तो एक को दुख थोड़ी दिया उसने, पूरे अयोध्या को दुख दिया है। क्या सीता जी अपने पति रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? जैसे तैने तो बोल दिया कि राम जी वन को जाएं और भरत जी को राज मिले, तो तुम सोच रही हो कि सीता जी यहाँ अकेली रह जाएंगी? उसको भी वन नहीं जाना पड़ेगा। क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? वो भी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि वो भी तो रामचंद्र जी के अनन्य सेवक हैं। क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? कभी नहीं। और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? दशरथ जी, अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित बचेंगे, सब उजड़ जाएगा। हृदय में इसलिए शांति धर के अपना विचार छोड़ दो, जो तुम कह रही हो। क्रोध छोड़ दो, शोक छोड़ दो, और कलंक की कोठी मत बनो। कलंक का मतलब यहाँ पे वो बनो पूरा। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है, किस लिए? श्री रामचंद्र जी तो राज के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से सूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका मत करो कि श्री राम जी बन नहीं गई तो भरत के राज में विघ्न करेंगे, छीन लेंगे। इतने पर भी मन नहीं माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़ करके गुरु जी के घर रहें, वशिष्ठ जी के पास चले जाएं, ऐसा ले ले भाई। तो जो तुम तुम्हारे कहने पर नहीं चलोगी, जो तुम हमारे कहने पर, तुम्हारे नहीं, जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी मजाक किया हो तो अभी बता दो, अभी भी समय है कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या बन जाने के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। सारी स्त्रियां उसको, बड़ी बूढ़ी सब समझा रही हैं कि जिस तरह से पूरे अयोध्या का शोक और कलंक मिटे, वो उपाय करके तुम कुल की रक्षा कर। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात मत चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया, जैसे सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन लगती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। इसलिए हे कैकेयी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ करके और विचार करके देख तो सही। इतना समझाया, इतना समझाया उसकी सखियों ने, बूढ़ी बड़ियों ने, और जो जिसके हितैषी थी उन सभी ने, जो सुनने में बहुत ही मीठी और परिणाम में बहुत हितकारी जो सीख थी। पर कुटिलता मंथरा की सिखाई हुई, पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया, नेक नहीं सुनी काऊ की। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है और ऐसी देखती है कि मानो कोई भूखी बागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी, भैया छोड़ो, ये तो बर्बादी पे तुली हुई है, इसको अब कुछ होगा नहीं, अब तो इसको लग गया वो जो है। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार रो रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर, भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से अयोध्या की पूरी प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है कि मानो पानी सूखने के समय जो जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। जैसे जिस छोटे मोटे तालाबों में जब मछलियाँ
पड़ जाती हैं और फिर धीरे धीरे करके तालाब सूखता जाता है, तब जिस तरह से उनका जीवन व्याकुल हो जाता है, ऐसे ही अयोध्या नगर के सब निवासी व्याकुल हो गए हैं। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत दुख के वश हो गए हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। रामचंद्र जी पर कोई फर्क नहीं है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख नहीं ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर दुख हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौर्य संपत्ति पाकर वो सोच मिट गया। शुरू शुरू में जब बात चली थी ना राज तिलक की, तो उनके मन में यही तो आया था कि साथ पढ़े, साथ बड़े हुए, साथ गुरु के यहाँ गए, साथ खेले और साथ ही शादी हुई, ब्याह हुई। फिर ये जो परंपरा बड़ी खराब है कि भाई मेरे को बोले। अब वो जो सोच हुआ था, अब ये सुन करके उनका वो सोच मिट गया है वास्तव में हृदय से। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया कौशल्या ने, और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर कर दिए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया और सुंदर दूध उनके स्तनों से बहने लगा। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो और बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली राम जी को कि हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और शात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। अर्थात माता को अभी तक मालूम नहीं है कौशल्या जी को कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कैकेयी के पास ही चल रहा ना, वहीं चल रहा था और पूरे नगर में भी ढिंढोरा पिट गया है। लेकिन दूसरा जो रनिवास था जहाँ सुमित्रा और ये रहती थी उनको अभी मालूम नहीं है। तो रामचंद्र जी जहाँ गए हैं तो उन्हें बहुत खुशी हुई और बहुत प्रेम हुआ और उनको यही लग रहा था कि अब बस वो समय आ गया है कि जिसके लिए सारे लोग राज तिलक चाह रहे हैं। इसलिए वो कह रही हैं कि हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे वो मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना। और बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के समान थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प से भरे हुए थे और जो श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री राम जी का मन रूपी भौरा उन पर भूला नहीं। धर्मधुरी ने श्री रामचंद्र ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम होने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। और 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तो मन को दुखी मत करना। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन सुनकर माता के हृदय में वाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासे का पेड़ सूख जाता है। जवासे का पेड़ देखा है? नहीं जाने, जिसमें लाल कलर का फूल आता है और जैसे जेठ की दोपहरी आती है इतना फूल पत्ता और फूल आता है, उस पर एकदम फूल जाता है। ऊसर जमीन में होता है, जवा से जवा, उसको कांटे होते हैं, छोटे छोटे कांटे, बहुत फूलता है वो। और जैसे ही बारिश शुरू होती है वो सूख जाता है। तो वो उसी की उपमा यहाँ तुलसीदास जी दे रहे हैं, जवासा। जवासा। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या ऐसे सहम कर सूख गई जैसे
बरसात का पानी पड़ने से जवा सा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा मतलब पहली वर्षा का फैन खा करके बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुंह देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, वो कह रही हैं। फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? अब पूछ रही हो कि ऐसे क्या हो गया अचानक से। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा करके बताया कि उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप हो गई। उनकी दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता, अर्थात उनको इतना दुख हो गया उसको देखते ही कि कहाँ क्या होने वाला था और कहाँ क्या समाचार मिल गया। तो लेकिन वो इतनी ज्ञानी थी ना कौशल्या जी, तो उसके बाद भी उन्होंने धीरज रखा हुआ। जैसे कोई अप्रिय समाचार मिल जाता है किसी के परिवार में अचानक, जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब वो चल रहा हो खुशी का माहौल, तो वहाँ दहाड़ मार करके रोने लगते हैं ना। तो लेकिन वहाँ इतनी ज्ञानी थी कि वो इतने में भी वो एकदम चुप गूंगे की तरह हो गई। इस तरह की स्थिति उसकी तुलसीदास जी ने वर्णन की है। आगे का कल करेंगे। आज की कथा यहीं विराम करते हैं। और श्यावर रामचंद्र की जय।